आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं में प्रश्नावली 1.2 में दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करें। देखते हैं हम कि 7/4 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो हम एक संख्या रेखा बनाई हमने और हमने यहाँ ले लिया 0। संख्या रेखा पर इधर सब माइनस की वैल्यू होती है और इधर सब प्लस की वैल्यू होती है। हमारे पास जो नंबर दिया है उसमें माइनस लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक के भागों को जिस प्रकार से सवाल में दिया है अलग अलग भागों में बांट लेंगे। तो हम इसको इतने भाग को लेंगे 1/4। 4 क्यों? क्योंकि बटे में 4 दिया हुआ है। दूसरे भाग को हम ले लेंगे 2/4। तीसरा भाग हम बनाएंगे, उसको ले लेंगे हम 3/4। चौथा भाग हम बनाएंगे, इसको ले लेंगे 4/4। 4/4 का मतलब ये 1 हो गया। 4 से 4 कटेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये 1 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें हम अगला भाग लेंगे 5/4। फिर हम लेंगे 6/4 और फाइनल हमारा आ जाएगा 7/4। तो ये जो बिंदु संख्या रेखा पर आ रहा है उसको हम कहेंगे 7/4। इस प्रकार एक संख्या रेखा हम बनाएंगे और दी गई संख्या को दर्शा देंगे। करना कुछ नहीं है, 0 से शुरू करना है। पहले पॉइंट को 1/4, यहाँ 7/4 है, 7/4 तक हमको जाना है कुल मिलाकर। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। इस प्रकार संख्याएं हो जाएगी। आगे भी हम लिख सकते हैं 8/4, 9/4, 10/4, 11/4। इस प्रकार हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखता हूँ। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है ऋण 5/6। तो ऋण लगा हुआ है, ऋण 5/6 को हम समझेंगे, फिर से संख्या रेखा बनाएंगे। अब हमने देखा था कि ऋण की संख्याएं इधर होती है और धन की संख्याएं इधर होती है। तो जब भी ऋण की संख्या दर्शाने के लिए आए तो हम 0 को यहाँ बना लेंगे और फिर लिखेंगे इसमें ऋण 1/6। अब बटे में 6 क्यों आएगा? क्योंकि इसके बटे में 6 लिखा हुआ है। फिर आएगा ऋण 2/6, फिर आएगा ऋण 3/6, फिर आएगा ऋण 4/6, फिर आएगा ऋण 5/6। इस प्रकार हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अगर आगे पूछे तो और बढ़ा सकते हैं, 6/6, 7/6, 8/6। इस प्रकार एक संख्या रेखा बनाकर हम प्रश्नों को दर्शा सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक संख्या है ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। फिर से एक संख्या रेखा हम बनाएंगे, हम। और हमारी सारी संख्याएं ऋण की है, इसलिए हम 0 को इधर लेंगे। ये हमने 0 को लिया, ये 0 हमारा यहाँ हो गया। अब हम देखेंगे, हमको पहली संख्या है ऋण 2/11, तो यहाँ आएगा ऋण 1/11। यहाँ आ जाएगा हमारा ऋण 2/11, पहली संख्या आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि 5/11 लाओ, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 3/11। यहाँ लिखेंगे ऋण 4/11। यहाँ लिखेंगे ऋण 5/11। तो ये हमारी हो गई 5/11 वाला पॉइंट, ये हो गया। 2/11 वाला ये हो गया। अब बोल रहा 9/11, तो लिखेंगे 6/11। यहाँ लिखेंगे 7/11। यहाँ लिखेंगे 8/11 और यहाँ आ जाएगा हमारा ऋण का 9/11। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। ये तीनों पॉइंट हमने दर्शा दिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शा सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो हम लिख सकते हैं 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। तो देखिए, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, तो हम इसको भी संख्या रेखा बनाकर समझ सकते हैं। ये है हमारा 0। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ 1 होता है। उसके बाद में यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं हम, ये आधा हो गया। उसके बाद में इधर हो गया ये ऋण 1, इधर हम लिख सकते हैं ऋण का 1/2। या हम इस प्रश्न को ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 0 है, यहाँ 1 है
यहाँ 2 है, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ ऋण 2 है, यहाँ ऋण 3 है। इधर आने वाली सभी संख्याएं 2 से छोटी रहेगी। तो देखो पहली संख्या हो गई 1, दूसरी हो गई 0, तीसरी हो गई ऋण 1, चौथी हो गई ऋण 2 और पांचवी हो गई ऋण 3। इस प्रकार 2 से 5 छोटी संख्याएं हो जाएगी हमारी 1, 0, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि ऋण 2 और ऋण 5 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं हमको बताना है। तो ऋण 2 और ऋण 5, ऋण 2/5 और 1/2 के बीच, 1/2 के बीच, तो 1/2 के बीच हम संख्या निकालेंगे। तो कितनी संख्या हमको चाहिए? 10 परिमेय संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के हरों को बराबर करेंगे। तो हम देखेंगे कि 5 दूनी 10 होता है और 10 का इन दोनों से अगर हम मल्टीप्लाई करके या ऐसा कुछ करें कि इन दोनों के हर को हम बराबर कर सकें, तो हम इन दोनों के हरों को 20 बनाने का प्रयास करते हैं। तो लिखा मैंने ऋण 2 में मैं 4 का गुणा करूं और 5 में भी मैं 4 का गुणा करूं, तो हम देखेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है वो हमारी हो जाएगी ऋण 8/20। और इधर परिमेय संख्या को हम देखेंगे कि 1/2, तो 1 में गुणा करें हम 10 का और 2 में भी गुणा कर दें हम 10 का, तो हम देखेंगे कि हमारी संख्या हो जाएगी 10 और बटे में हो जाएगी 10 दूनी 20। अब हमारी संख्याएं जो है वो दोनों हर बराबर हो गए। अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और हम देखेंगे कि जो संख्याएं हमको दी हुई है उनके बीच में हम 10 संख्याएं लिख पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं ऋण 8/20। यहाँ लेंगे हम ऋण 8/20। तो यहाँ आएगा ऋण 7/20, यहाँ आएगा ऋण 6/20, यहाँ आएगा ऋण 5/20, यहाँ पर आएगा हमारा ऋण 4/20, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऋण 3/20, यहाँ आ जाएगा ऋण 2/20। इस प्रकार संख्याओं को लिखते जाएंगे तो ऋण 8 से हम पहुंच जाएंगे 10 तक। तो इनके बीच में हम 10 परिमेय संख्याएं कोई से लिख सकते हैं। ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऋण 3/20, ऋण 1/20, ऋण 2/20 भी आएगा। इसको हम देख सकते हैं कि हमारी संख्याएं जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्याएं हम ज्यादा भी निकाल सकते हैं। तो कोई सी भी 10 परिमेय संख्या इनके बीच की हम लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा।